Hello and welcome my dear students. This is the next video lesson of animal tissue, and in this video lecture we will study about skeletal tissue. In the last video session I started the connective tissue and I told you that there are three type of connective tissue. Connective tissue proper, skeletal tissue and vascular tissue. And in the previous video lecture we completed the connective tissue proper. So today we will study about skeletal tissue. सो क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं स्केलेटल टिश्यू की. तो दिस टिश्यू फॉर्म्स द एंडोस्केलेटल ऑफ वर्टिब्रेट्स. इट इंक्लूड कार्टिलेज एंड बोन्स. एंडोस्केलेटल का मीनिंग होता है फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी के अंदर का जो बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, हमारी बॉडी का जो ढांचा होता है या फ्रेमवर्क होता है, उसको बोलते हैं एंडोस्केलेटन. और हमारा जो एंडोस्केलेटन है उसके दो बेसिक पार्ट होते हैं. एक तो हमारा कार्टिलेज होता है और दूसरा हमारी बोन्स होती हैं. और बोन्स के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये कैल्शियम और फास्फोरस के बने हुए सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को और एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करते हैं. बट हम बात करते हैं जब कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज एज आई टोल्ड इन द लास्ट सेशन दैट cartilages are the intermediate structure between bones and muscles. मीन्स इनमें बोन्स की भी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं और कुछ मसल्स की भी होती हैं, यानी कि ये थोड़े से हार्ड भी होंगे एंड समटाइम्स थोड़े से इलास्टिक भी. सो स्केलेटल टिश्यू में आ गए हैं कार्टिलेज एंड बोन्स. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैटेगरी से, दैट इज़ कार्टिलेज. सो कार्टिलेज की बात करते हैं. तो कार्टिलेज के केस में क्या है, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज जेली लाइक, यानी कि इनका जो ग्राउंड सब्सटेंस है, मैट्रिक्स है, वो जेली लाइक है. सॉलिड बट इलास्टिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रिन प्रोटीन. इस कॉन्ड्रिन प्रोटीन को हाईलाइट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है. वैसे तो ये इनका मैट्रिक्स जो है जेली लाइक है, सॉलिड है, बट थोड़ा सा इलास्टिक भी है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है कॉन्ड्रिन प्रोटीन, और इस कॉन्ड्रिन प्रोटीन की वजह से कार्टिलेज में हार्डनेस के साथ साथ इलास्टिसिटी भी प्रेजेंट है. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रिन प्रोटीन इन सॉलिड मैट्रिक्स, फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस आर कॉल्ड लैकुनी आर प्रेजेंट. सो जो हमारा सॉलिड मैट्रिक्स है वहाँ पर कुछ फ्लूइड फिल्ड स्पेस भी होता है. मीन्स मैट्रिक्स का जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है उसको यहाँ पर जो टर्म दे दी गई है उसको बोला गया है लैकुनी. एंड वन लैकुना may contain 1 to 4 chondrocyte, यानी कि इनका जो मैट्रिक्स होगा, उनकी जो सेल्स होंगी, उनकी जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस होगा, उस स्पेस को बोला जाएगा लैकुनी. और लैकुनी में किस टाइप की सेल्स होंगी, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स. नाउ बात करते हैं कार्टिलेज की. तो कार्टिलेज इज सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम. अब वो कनेक्टिव टिश्यू जो कि हमारे कार्टिलेज को कवर कर रहा है उसको बोल रहे हैं पेरिकॉन्ड्रियम. अब पेरिकॉन्ड्रियम क्यों बोला गया, क्योंकि जो कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ पर जो प्रोटीन है वो कौन सी प्रोटीन है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन, जो कि इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रही थी. और इसी प्रोटीन की बनी हुई है हमारी कार्टिलेज. और सपोज़ कि ये हमारी है कॉन्ड्रिन प्रोटीन, ठीक है, और इस कॉन्ड्रिन प्रोटीन को चारों तरफ से कवर कर रही है हमारी एक और लेयर, जिसको मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है. और वो लेयर बनी हुई है कनेक्टिव टिश्यू की, और उन कनेक्टिव टिश्यू का नाम है पेरिकॉन्ड्रियन. अब पेरिकॉन्ड्रियन वर्ड क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है और इस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को ये हमारी पेरीफेरी वाली जो लेयर है, यानी कि बाहर वाली लेयर, इसको कवर अप कर रही है. तो मीन्स अंदर जो रेड कलर से लेयर है ये कार्टिलेज की है और इसको ब्लू कलर से कनेक्टिव टिश्यू ने कवर कर रखा है. अब जो रेड लेयर है वो बनी हुई है हमारी कॉन्ड्रिन प्रोटीन की. तो ये जो कॉन्ड्रिन प्रोटीन की लेयर को कवर करने वाली जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका नाम हो गया पेरिकॉन्ड्रिन. पेरी मीन्स को होता है पेरीफेरी, यानी कि इसके चारों तरफ, और कॉन्ड्रिन मतलब कॉन्ड्रिन के, यानी कि कॉन्ड्रिन प्रोटीन के चारों तरफ जो लेयर है उसको बोल दिया हमने पेरिकॉन्ड्रियम. ओके, सो इस वर्ड पेरिकॉन्ड्रियम का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा.
नाउ आगे चलते हैं। तो ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स आर प्रेजेंट इन पेरिकॉन्ड्रियम, यानी कि इस पेरिकॉन्ड्रियम में ही हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब कॉर्टिलेज के बाद जो सेकेंड स्ट्रक्चर है दैट इज़ हाइलाइन कॉर्टिलेज। हाइलाइन कॉर्टिलेज का क्या है भाई? इट इज़ ब्लूइश वाइट ट्रांसलूसेंट विच कवर्स जॉइंट सर्फेसेस एंड रिब्स एंड। ये हमारे मेन की पॉइंट है कि अगर हम कलर की बात करें तो ये ब्लूइश वाइट और ट्रांसलूसेंट फ्लूइड होता है। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है कि ये ना तो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है और ना ही कम्प्लीटली ओपैक है। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है कि वो ट्रांसपेरेंट और ओपैक दोनों की प्रॉपर्टी रखे है, मीन्स थोड़ा सा धुंधला टाइप का स्ट्रक्चर। एंड विच कवर्स जॉइंट सर्फेसेस एंड रिब्स एंड, यानी कि हमारे जो जॉइंट सर्फेसेस हैं और जो रिब्स के जो एंड हैं उसको यही लेयर हमारी कवर करती है। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हमारी जो रिब्स हैं, यानी कि हमारी जो बैक बोन्स होती हैं या जो रिब्स होती हैं, रिब्स यानी कि हमारी जो पसलियाँ हैं, रिब्स के जो एंड होते हैं उन पे जो कवरिंग होती है वो किसकी होती है? इस हाइलाइन कॉर्टिलेज की। एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन नोज, ईयर एंड द ट्रैकियल रिंग्स। सो हाइलाइन कॉर्टिलेज हमारे रिब्स के एंड में प्रेजेंट है, हमारी जॉइंट की सरफेस को कवर करता है, यानी हमारी जहाँ पे भी बोन के जॉइंट्स होंगे वहाँ को कवर करेगा। एंड ऑल्सो फाउंड इन नोज, ईयर एंड द ट्रैकियल रिंग्स ऑल्सो। सो इन प्रोपोर्शंस पे ये थिंग्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। सो सिंपली आज की डेट में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, और हमने स्टार्ट किया था स्केलेटल टिश्यू और उसके बारे में हमने दो कैटेगरियाँ कंप्लीट कर ली हैं, एक तो कॉर्टिलेज और दूसरा हाइलाइन कॉर्टिलेज। एंड नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉर्टिलेज के स्ट्रक्चर को, और उसके बाद हम बात कर लेंगे बोन्स की, क्योंकि कॉर्टिलेज फिनिश करने के बाद हमको स्टार्ट करना है बोन, और बोन के बाद फिर हमारा जो है कनेक्टिव टिश्यू का सेकेंड कैटेगरी मीन्स हमारा जो स्केलेटल टिश्यू है वो फिनिश हो जाएगा। और स्केलेटल टिश्यू फिनिश होने के बाद हम जो है स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट पोर्शन को, जिसका नाम है वेस्कुलर टिश्यू। सो अगर आपको ये वीडियो समझ आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको देख सकें। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू स्टूडेंट्स।